प्रेजेंटेशन के अंतर्गत अपन तीन मुख्य चीज़ें देखेंगे। पहला तो क्या देखेंगे, बेसिक इंटरफेस, मतलब एनवायरनमेंट क्या है और स्लाइड में एडिटिंग कैसे करते हैं। दूसरा हम देखेंगे डिज़ाइन करना और विजुअल को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं। और तीसरा देखेंगे उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो तीन ही मुख्य चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, पावर पॉइंट को। स्टार्ट बटन में जाएंगे, पावर पॉइंट, और इसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखो आपको वैसी ही चीज़ें दिख रही जैसे एक्सेल में दिखती थी, बस कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। अब यहाँ ब्लैंक वर्कबुक की जगह क्या दिख रहा है, और यहाँ टेम्पलेट किसकी दिखेगी, वर्कबुक की प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन की। जो नहीं दिख रही वो और सर्च कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी वाइज देखो, जैसे डायग्राम बनाना, तो डायग्राम आप क्लिक करो, डायग्राम से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी। ये देखो, ये इन्फोग्राफ बनाना चाहते हैं, इन्फोग्राफ का मतलब समझ रहा है ना, जैसे यहाँ क्लिक करो। कभी कभी अपन दर्शाते हैं ना कि भाई पूरी जर्नी दिखाओ, मतलब आपकी जीवन की जो रूपरेखा है, कहाँ से कैसे बढ़े हैं, पूरा आपको दिखाना है, या कोई चीज़ छोटी से बड़ी कैसे हुई, तो उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप हमको दिखाना है। जैसे आपको बोलते हैं ना कंप्यूटर के विकास के क्रम को दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाओगे, ऐसे ही देखो, आप फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे दिखा दिखा के एक पेज में, आप इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। इन्फोग्राफ, ग्राफ मतलब समझ रहे, एक चित्र है, और इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसके अलावा आप जाओगे फिर से न्यू में, तो यहाँ देखो फिर से डायग्राम में जाओ, डायग्राम में और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको। देखो ये अलग अलग प्रकार से, जैसा आपको दर्शाना है आप इनको सीख कर बना भी सकते हो। क्योंकि ये ले देखे क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो अपन ने बनाए हैं ये सेफ है, देखो दिख रहा है, सेफ ही है ना। तो ये सेफ को अपन बना भी सकते हैं। पहले तो चोरी करो, चोरी मतलब दूसरे की नकल करो, और नकल करके फिर खुद को डेवलप करो। दूसरी चीज़ क्या बनाते हैं अपन, न्यू में जाकर ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक में बनाए, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, टाइटल बार ऊपर, ये कॉमन चीज़ सबको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या दिख रहा है, टैब। तीसरा दिख रहा है रिबन, रिबन में दिख रहा है ग्रुप, जिसको क्लिक करने पे देखो कंप्लीट फॉर्म, मतलब जो आपके कमांड के कलेक्शन आ जाते हैं। कमांड मतलब छोटी छोटी बटन्स होती है जो काम करती है। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, स्लाइड नेविगेशन दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड नेविगेशन बोले तो ढेर सारे छोटे छोटे थंबनेल्स होते हैं। नया स्लाइड कैसे लाते पता होगा आपको, या तो राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड में जाओ, या फिर कंट्रोल के साथ एम प्रेस करो। तो यहाँ जो हम देखने वाले हैं, देखो आपको मैंने एक बताया हूँ, पावर पॉइंट का परिचय। तो क्या बताओगे पावर पॉइंट के परिचय में आप? सबसे पहली बात तो पावर पॉइंट एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो किसके अंतर्गत आता है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है, स्लाइड का। अब प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन के अंतर्गत अपन बहुत सारी स्लाइड्स जोड़ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, शेप, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह, इन सबसे मिलकर जो बनती है वो स्लाइड, और स्लाइड से मिलकर क्या बन जाता है, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या हो रही है, स्लाइड को जोड़ना, दूसरा हटाना, तीसरा डुप्लीकेट करना। ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादातर काम आने वाली है। इसको हटा देते हैं अपन, जो प्रेजेंटेशन। यहाँ देखो स्लाइड जोड़ना कैसे बन जाएगी, अगर हटाना है राइट क्लिक करें तो देखो यही डिलीट दिया है, डुप्लीकेट करना तो यही दिया है। तो ये तीन चीज़ें आपसे बनना ही चाहिए, कुछ बने ना बने। दूसरी चीज़ क्या दी है, इसमें टेक्स्ट जोड़ना, इमेज जोड़ना, शेप जोड़ना। तो अब बताओ मुझे, टेक्स्ट जोड़ना, इमेज जोड़ना, शेप जोड़ना बनेगा कि नहीं। जैसे टेक्स्ट की बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट, ये कंटेंट अपन ने जोड़ ली। अब बताओ ये बनाया आया था प्लेस होल्डर, बताओ कि हमने बनाए हैं। प्लेस होल्डर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो जीरो से लेके हीरो बनता है, और एक व्यक्ति है जो पिताजी की कंपनी में काम करने लगा और हीरो के हीरोज बना रहा। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, वो हुआ टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट पहले ही से है और लिख बस दिए। पर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और यहाँ जाकर आप टेक्स्ट बॉक्स लो, और टेक्स्ट बॉक्स को अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर लो, नए सिरे से ड्रॉ करें और आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये नए सिरे से होगा, तो नए सिरे से भी बन जाएगा। दूसरी चीज़, इंसर्ट में जाएंगे, देखो शेप में जाएंगे, कोई शेप ले लो, मान लो ये शेप लिया आपने, इस शेप में भी राइट क्लिक करोगे तो एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, तो बन जाएगा ये, तो है ना, पहले भी करे अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, टेक्स्ट जोड़, इमेज जोड़ने की बात हो रही। तो इमेज जोड़ना सबसे बनता है इंसर्ट, इमेज में गए या पिक्चर में गए, दिस डिवाइस में गए, और यहाँ जाके आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से लाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन ने कोई भी एक पिक्चर ले आते, ये वाली ले आते, और इसको अपन ने क्लिक करे और इसको छोटा बड़ा करना, सब चीज़ें आपको पता है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है, ये भी पता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इमेज। इमेज में बहुत सारे काम कर सकते हैं जो अपन ने एम एस वर्ड में ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन इमेज में काम करना नहीं, इमेज को लाते कैसे वो देखना। दूसरी चीज़ है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब फ़ॉन्ट क्या होता है, कलर क्या होता है, साइज़, बैकग्राउंड।
तो फॉन्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखे अपन ने, चलो इमेज दूसरा टेक्स्ट ले आते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें। और यहाँ हार्डवेयर कौन कौन सी चीज़ें होती है बताओ ज़रा। कीबोर्ड होता है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीपीयू भी होता है, एसएसडी भी होती है, एचडीडी भी होती है, ये सब हार्डवेयर के पार्ट है। अब इन्हें हार्डवेयर के पार्ट, जैसे ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के फ़ॉन्ट को बदलना तो अपन कहाँ से बदलेंगे, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट होता क्या है बताओ ज़रा। शकल सूरत बदलने को फ़ॉन्ट बोल सकते हैं, है ना। मतलब ये जो फ़ॉन्ट है, ये जो स्टाइल अलग चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ अपन कर देते हैं हिंद फ़ॉन्ट, तो देखो बदला। दूसरा देखो, फिर से खंड कर दे, देखो बदला, ठीक है। तो कोई भी ये जो फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट फैमिली कहलाती है। क्या कहलाती है, फ़ॉन्ट फैमिली। मान लो एरियल करते हो, ठीक है, तो एरियल की अपनी खुद की फ़ॉन्ट फैमिली है। एरियल करते हो तो एरियल का ब्लैक आ जाएगा, एरियल का बोल्ड आ जाएगा, टैलिक आ जाएगा, अंडरलाइन, ये सब अलग अलग हो जाती है, ठीक है। पर कहलाएगा क्या, वो एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट है, तो आपको कुछ कुछ फ़ॉन्ट को याद रख लेना। जैसे हिंदी वाले फ़ॉन्ट ये दिख रहा है आपको, हिंदी तो अपन कहते थे टाइप नहीं करेंगे, तो मंगल में ही कर सकते हैं अपन। मंगल एक यूनिकोड फ़ॉन्ट है। यूनिकोड समझते हैं कि नहीं। यूनिकोड का मतलब हो जाता है ऑनलाइन में जो भी फ़ॉन्ट चलता है वो यूनिकोड कहलाता है, ठीक है। मतलब उसका कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी कौन सा ले लिया अपन ने, खंड। खंड का देखो फ़ॉन्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, ऑफिशियल टाइप लगा रहा हो। इसको भी बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं, ठीक है। ये भी बदल दिया। अब देखो, अब मान लो इसी को शेप में बदलना, तो वो तो पता है आपको, स्मार्ट आर्ट में गए और यहीं से शेप में बदल दिया, ठीक है। हम पहले से भी ला सकते थे शेप और टाइप कर सकते थे एक एक करके, ठीक है। कैसे लाते, स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट में जाते और स्मार्ट आर्ट। तो ये वाला ज़्यादा कठिन है कि वो वाला कठिन है जो हमने बनाया, कठिन कौन सा है, जो यहाँ से लाग बनाएंगे वो कठिन लगेगा। क्यों, क्योंकि नए सिरे से लाओ फिर टाइप करो। इससे अच्छा जो भी टाइप है उसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट करना, सिर्फ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। नया स्लाइड फिर से ले आओ। चलो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, बैकग्राउंड सेट करना, ठीक है। क्या करना है, बैकग्राउंड को सेट करना। तो बैकग्राउंड को सेट कैसे करते बताओ जरा। डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाके आप बनी बनाई थीम को ले सकते हो, ये कॉमन चीज़ है, सबसे बन जाएगी, ठीक है। पर यदि नहीं करना तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस थीम करो। ऑफिस थीम मतलब ये वाला। और यहाँ जाकर आप करोगे स्लाइड के साइज़ को चेंज। साइज़ मतलब समझ रहे हैं ना, मोबाइल में अलग साइज़ चलता है, टैबलेट में अलग, कंप्यूटर में अलग, टीवी में अलग, प्रोजेक्टर में अलग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिस्प्ले एरिया है, बोले तो आप टीवी में दिखाना चाहते हैं, टीवी में कैसा दिखता है, वाइड स्क्रीन दिखता है, ठीक। मोबाइल में भी दिख जाता है। मोबाइल खड़ा जरूर रहता है, पर आप मूवी वगैरह देखते खड़े नहीं देखते हो, पढ़ते भी हो तो। नहीं तो इतना सा दिखता है, वो छोटू सा किनारे में पूरा एरिया खाली रहता है। अब वो ऊपर जो छोटे से एरिया में कौन देखता है बताओ जरा। आप में से कुछ लोग देखते होंगे, आड़ा करके सब लोग देखते हैं, ठीक है, परंतु खड़े में कौन देखता है, कोई नहीं देखता। कौन लोग देखते हैं, क्यों, क्योंकि उतनी सी छोटी स्क्रीन देखे और नीचे स्क्रॉल करे जा रहा है, क्या क्या है, मतलब ऊपर चल रहा है, नीचे ताका झांकी चल रही है। तो ऐसे लोग देखते हैं छोटे में। नहीं तो अगर जिसका फोकस होता है तो वो रोटेट करा। और ऐसे में देखने के लिए रील भी है ना। तो जिसको टाइम बर्बाद करना है वो खड़े में देखता है। चलो, यहाँ वाइड स्क्रीन मतलब समझ रहा है, आड़ी स्क्रीन मतलब इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा रहेगा और हाइट कैसी रहेगी, कम रहेगी। और ये वाली भी हाइट कम रहती है, परंतु ये थोड़ी सी विड्थ कम हो जाती है। टैबलेट देखे होंगे ना, टैबलेट चौकोन टाइप रहता है थोड़ा सा, मोबाइल आपका पूरा वाइड रहता है या फिर स्क्रीन भी वाइड रहती। तो ये साइज़ आप देख सकते हैं। बाकी फॉर्मेट बैकग्राउंड आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर ला सकते हैं, सारी चीज़ हमने देखे हैं, पैटर्न ला सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके, या सिंगल कलर ला सकते हो। कुछ नहीं लाना है तो आप क्या कर दो, इसको रीसेट कर दो, ठीक है। रीसेट कर दोगे, हमारा जैसे कि वैसे आ गया। तो हम बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में समझ रहे हैं ना, इसके बैकग्राउंड में बोले तो सारी स्लाइड के पीछे कोई पिक्चर लाना चाहते हैं। डिज़ाइन में फिर से जाओ, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओ, पिक्चर में जाओ और यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लो। फ्रॉम फाइल में जाओ और यहाँ हमने कोई पिक्चर लाए थे क्या पहले कभी, ये देखो, ये इसको इंसर्ट करें और ये देखो पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर हाईलाइट होकर दिखे या ना दिखे उसके लिए ट्रांसपेरेंसी सेट कर लो आप, ठीक है। पूरा 100% मत कर देना, 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार, और आर पार में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए 80-90 के आसपास आप उसको रख लो और सभी में लाना है तो अप्लाई टू ऑल। तो देखो अब हमारा बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है, साइज़ भी चेंज हो गया, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया। अब कलर हम बदल सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट के कलर बदलना तो किससे नहीं बनेगा बता जरा। फ़ॉन्ट के कलर बदलना है तो सेलेक्ट करें, यहीं पे पॉपअप विंडो आती है। पॉपअप मतलब जो कहीं भी खुल जाती है, ठीक है। ये देखो, ये जो भी कलर आपको लाना है वो आप बदल सकते हैं। नहीं तो आप कहाँ जाओ, होम में, और ये कलर दिया, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया वहाँ पे बताओ जरा, बुलेट्स और नंबरिंग को जोड़ना। बताओ बुलेट्स नंबरिंग को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लो आपको मैं यहाँ दूँ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं बता जरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर होता है आपका लास्ट में जो बचता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब एक्स्ट्रा वाले। चलो इनकी बुलेट्स अभी आ रही कैसी, गोल गोल, है ना। अब गोल वाली बुलेट्स को अपन चेंज करना चाहें तो यहाँ से रेक्टेंगल कर सकते हैं, राइट का निशान, एरो है, जो भी आपको करना है। ये देखो, अब मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे लाइन में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर, ठीक है। तो हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, तो देखो टैब की प्रेस करें और यहाँ लिखे अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ लिख दिए अपन ने ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर पता आपको, हमारी भाषा नहीं समझता है तो उसके बीच में ट्रांसलेटर लगाते हैं। अब इनका भी एरो सेम है और इनका भी एरो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, इनके एरो को चेंज कर देंगे। जैसे मान लो दूसरा रखो हटकर, ये देखो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से आ जाते हैं, जैसे फिर से टैब मारे, यहाँ जाता है विंडोज़, ठीक है, लाइनक्स, मैक ओएस आ जाता है, iOS आ जाता है, एंड्रॉयड भी सुने होंगे आपने, ठीक है, सुने क्या, एंड्रॉयड में ज़िंदगी बीत रही है। तो ये मैक ओएस एप्पल डिवाइस के लिए होता है और ये वाला आईफोन वगैरह के लिए। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताओ इसकी जो बुलेट्स है और इसकी बुलेट सेम है, फिर से चेंज करेंगे तो यहाँ जाएंगे और ये समझ गए आप बुलेट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये देख लिया करो। चलो कभी भी हर स्लाइड में टेक्स्ट की संख्या ज़्यादा नहीं डालना है। कभी भी टेक्स्ट लिखना तो पॉइंट में लिख दो और फिर डिस्क्राइब कर दो। मान लो मैं यहीं पे है उदाहरण के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम गूगल से कोई ले आते हैं फ़ॉन्ट, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखो इतना सारा लाए, इसी को मान लो, इसको कॉपी कर दी और कॉपी कर दो अभी डुप्लीकेट दर्शाने के लिए। अब देखो ये स्लाइड अच्छी नहीं लग रही, पर इसके बजाय मैं इसको एक नई स्लाइड लेता हूँ और यहाँ मैं इसको दर्शा देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पता आपको कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, ये चीज़ बस आ जाती है ना। अब बताओ ज़्यादा अच्छी कौन सी स्लाइड लगेगी, यही वाली लगेगी ना। इसको एक स्टेप आगे कर दो और अगर आपको थोड़ा और अच्छा दिखाना था आप इनको फैला दो। और इसके साथ में और क्या ला सकते हैं अपन, एक पिक्चर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। पिक्चर लाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा हट के दिखेगा, कॉपी करो यहीं से, कॉपी भी कर सकते हैं या इंसर्ट कर लो। अब बताओ ज़रा, ये वाली अच्छी दिख रही, ये वाली अच्छी दिख रही, मतलब इसमें थोड़ी देर रुकेगा जो भी देखने वाला है, पर यहाँ क्या बोलेगा, पढ़ाई तो रहा है हम भी पढ़ लेंगे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो कभी भी आपको हटके काम करना, मतलब इसमें व्यक्ति क्या पढ़ेगा बताओ जरा, मैक ओएस से उसको क्या पता चल रहा है, पर आप समझाओगे तो उसको पता चलेगा, समझ गए। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी लग जाएगी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पढ़ पढ़ के सुनाओगे, तो पढ़ पढ़ के सुनाएंगे तो सामने वाला क्या समझेगा, कोई मतलब नहीं। पर यहाँ पे आप एक पॉइंट देखोगे ये वाला और आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो आपके अंदर का नॉलेज भी आएगा, थोड़ा सा पढ़ा वाला आएगा, बुक से वो भी पढ़ लेगा पर आपके अंदर यूनिक है ना। तो इस प्रकार से आप स्लाइड बनाया करो, कभी भी लिखा भी है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए सही टेम्पलेट चुने। अब देखो प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए बोले तो यहाँ जो टेम्पलेट लिए हमने, उदाहरण के लिए आप डिज़ाइन में जाते यहाँ टेम्पलेट लेते, तो ऑफिस की टेम्पलेट है बनी बनाई, कितनी प्रोफेशनल होगी, नहीं होगी। तो आपको खुद की टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो खुद की टेम्पलेट कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। अभी आप देखो ध्यान से, हम नई स्लाइड लेंगे तो नई स्लाइड में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे चारों तरफ से देखो जगह छूटी हुई है, बहुत ज़्यादा छोटी है। कायदे से इधर साइड थोड़ा कम रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। लोगो लगा सकते हैं या फिर सभी के फ़ॉन्ट सेम रख सकते हैं, सभी के फ़ॉन्ट कलर सेम रख सकते हैं। अभी क्या करेंगे आप, किसी में ग्रीन कर दिए, किसी में ब्लू कर दिए, तो ऐसे में तो रंगा बिल्ला बन जाएगी वो, समझ रहे हैं ना। तो हरा नीला पीला नहीं करना, एक थीम मेंटेन करके चलना। थीम बोले तो मान लो एजुकेशनल आपका जो प्रेजेंटेशन बन रहा है तो उसमें ब्लू कलर आना चाहिए, ठीक है, वाइट कलर आना चाहिए, रेड कलर झकाझक नहीं दिखना चाहिए खतरे वाला। तो कहीं आकर्षक कोई ऑफर दर्शाना, तो अपन नहीं बोलते ऑफर सीमित समय के लिए, तो रेड कलर में दर्शाते हैं, मतलब खतरा, जल्दी खरीद लो नहीं तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो रेड किसके लिए होता है, अचानक टाइप, मतलब अचानक कुछ चीज़ दर्शाना, उसके लिए। वार्निंग लिखा रहता है रेड में, लिखा रहता है ग्रीन में लिखा रहता है ना, है ना। आगे कंस्ट्रक्शन वार्निंग लिखी रहती है, ठीक, कृपया गाड़ी धीरे चलाए, फिर भी उसको देख के और दौड़ाते हैं, तो नीचे खाई में मिलेंगे फिर। चलो इसकी टेम्पलेट को सुधारेंगे कैसे, हमारे पास एक हथियार रहता है व्यू में, क्या, स्लाइड मास्टर।
हैंडआउट्स मास्टर भी रहते हैं, इनको नहीं करना है। तो स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ जाकर हम जो है इसकी जो रूपरेखा है उसको सुधारेंगे। कौन सा स्लाइड है ये? कंटेंट वाला, जिसको हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसी में ऊपर नीचे देखोगे, देखो एक टाइटल वाला मिलेगा, उसी के नीचे कंटेंट वाला, फिर सेक्शन वाला मिलेगा। तो हमारे लिए कौन सा जरूरी बताओ? कंटेंट। मतलब टाइटल तो रहता ही है, टाइटल के साथ में क्या रहते हैं? कंटेंट। तो हेडर एंड फुटर लेना तो आपकी मर्जी ने, मुझे नहीं लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। तीनों को सेलेक्ट करें और हटा दिए। चाहे तो आप ले सकते थे, क्यों लेना है फुटर? भाई कंपनी का नाम डाल सकते हो आप, है ना, आपकी संस्था का नाम या कोई जिसने बनाया उसका नाम डाल सकते, पर ज़्यादा कचरा करना अच्छी बात नहीं। स्लाइड में बोल रहा ना, साफ साफ होना चाहिए पॉइंट्स में। ज़्यादा चीज़ें करोगे तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई हर पेज में ही नाम डाल दिए। तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। ऊपर आप पट्टी डाल सकते हो कुछ चीज़ के लिए। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पट्टी डाल देता हूँ। चलो इसको नीचे करो, इंसर्ट में जाएंगे, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और यहाँ गए और हमने क्या करे, एक शेप इंसर्ट कर दी। बॉर्डर नहीं लेना है इसकी, तो बॉर्डर में जाओ और इसको बॉर्डर को क्या कर दो, नन, बोले तो नो आउटलाइन। इसके ऊपर एक और हम ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हम ले लेते हैं सिंपल वाला या वाइट वाला ले लो, ठीक है। ये लिए अपन ने और इसमें लिख दिए अपन ने, मान लो अपन क्या बना रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये लिखे अपन ने, साथ में लिखा करो इनको और पी बड़ा कर दिया करो, क्यों? क्योंकि नहीं गुस्सा हो जाता वो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसकी बॉर्डर लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। चलो इसको अभी छोटा करने की ज़रूरत है ना, छोटा करने की ज़रूरत। तो इसको सेलेक्ट करो और होम में जाकर क्या कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो और थोड़ा सा नीचे ले आओ, इसको लाना है नीचे, है ना, ठीक है। अब और बॉर्डर लेना है, बॉर्डर भी ब्लू आ गई है और बैकग्राउंड भी कैसा आ गया है, ब्लू आ गया है। तो कहाँ जाएंगे फिर से, शेप में, और इसकी आउटलाइन को कर दो नो। अब देखो आप ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है बताओ जरा, टॉप पे। बोले तो हर स्लाइड में आएगा, किसी एक में। मास्टर में काम कर रहा है, पता है आपको। अब ये जो है किनारे से लेना है, कितनी दूरी से लेना है वो आप देख लो। ये देखो, ये हेडिंग ये ले लिया अपन ने, इसको भी थोड़ा किनारा छोड़ दो और ज़्यादा किनारा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर दो। ये चिपका दिए यहाँ तक, इधर भी थोड़ा सा छोड़ दो ताकि कुछ प्रिंट वगैरह आए, कुछ हो तो बन जाए। नीचे इतनी जगह छोड़ना है कि और छोड़ना है, इतनी ले लो, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ चाहते हैं कि फ़ॉन्ट हमारे कैसे हो, चेंज हो जाए। तो हमारे फ़ॉन्ट जो भी रखना है, फ़ॉन्ट पता ही होगा भाई, हमारे ब्रांड बना रहा है हम, तो उसका एक फ़ॉन्ट होगा। मान लो हम क्या रखना चाहते हैं, हिंद फ़ॉन्ट, और हिंद में भी कैसा रखना चाहते हैं, बोल्ड। और उसके बाद इसकी हेडिंग को कैसे रखना चाहते हैं, सेंटर। और इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहते हैं, ब्लू, ठीक है। इसका कलर ब्लू कर दो बैकग्राउंड में, चाहे तो मैच करना चाहिए थोड़ी थीम, मतलब इसका बैकग्राउंड हो गया और उसका फॉन्ट हो गया। और अभी फॉन्ट की जो विड्थ है देखो ज़्यादा ही, मतलब यहाँ तक ले लो और इसको और उठा दो। अब इनके बीच का गैप अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो यहाँ जाओ और यहाँ से 1.5 लाइन कर दो। अब 1.5 लाइन बताओ, सबकी बुलेट से सेम आनी चाहिए कि अलग अलग? सबकी सेम आनी चाहिए। हेडिंग, सब हेडिंग, फिर थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग अलग अलग, क्योंकि मेन हेडिंग का फॉन्ट मतलब जो बुलेट्स है वो अलग। तो मेन हेडिंग का बुलेट्स आप क्या रखना चाहते हैं, मान लो ये वाला। दूसरी हेडिंग का जो बुलेट है वो क्या रखना चाहते हैं, दूसरी हेडिंग का बुलेट्स रख दो आप ये वाला। और तीसरी के क्या रखना चाहते हैं, तीसरे का रख दो राइट का निशान, ठीक है। आप सभी के जो फॉन्ट है वो भी आप चेंज कर दो। मान लो इसका फॉन्ट भी आप क्या रखना चाहते हैं, हिंद कर दो। और यहाँ इसका कलर बदलना है तो ये दूसरे वाले का कलर क्या कर दो आप, मान लो ये वाला कर देते ये, ठीक है। चलो थर्ड रहने दो। उसके बाद और कुछ करना है, लोगो लगाना है, आपको लगाना है ना, लोगो आना चाहिए हर पेज में। तो इंसर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पिक्चर में, दिस डिवाइस, और आप लोगो ढूंढ लो, ठीक है। जैसे पावर पॉइंट का या फिर ये कोई भी, चलो पावर पॉइंट ले लो और ये आ गया। अभी पावर पॉइंट का लोगो फुल ओपेसिटी में नहीं आना चाहिए। फुल ओपेसिटी मतलब इतना क्लीन नहीं दिखना चाहिए, टेक्स्ट दब जाएंगे। तो उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं हो, मतलब यहाँ पे देखो आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये लाइट बढ़ाने का है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, कलर, कलर में भी आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ जाओगे तो ये कंप्रेस करने का और बहुत सारी चीज़ें, आर्टिस्टिक में जाओगे, ठीक है। देखो रीसेट पिक्चर। अब यहाँ जाएंगे अपन और यहाँ जाकर क्या कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी। इतना ठीक है। चलो नेक्स्ट आप कर देते अपन क्या, क्लोज। जैसे अपन ने क्लोज करे तो क्लोज करने के बाद ध्यान से देखो, हमने एक में अप्लाई करे थे, यहाँ देखो सभी में हो गया, हुआ कि नहीं हुआ,
क्यों हुआ ये सभी में? मास्टर स्लाइड। ठीक है, चलो मास्टर स्लाइड समझ में आ गई। क्यों जरूरी मास्टर स्लाइड बताओ? स्लाइड में या प्रेजेंटेशन में एक रूपता लाने के लिए, बोले तो समान फॉर्मेटिंग, समान फॉन्ट कलर, समान टेम्पलेट, सारी चीज़ें सेम करना, तो उसके लिए हम क्या देते हैं? मास्टर स्लाइड। ठीक है, तो अब चलो अपन यहाँ पे चलते हैं हमारे कंटेंट में। यहाँ देखो प्रोफेशनल के लिए सही टेम्पलेट बन गई हमारी। अगर चाहे तो हम ले भी सकते थे। लेने के लिए पता है आपको दूसरे की नकल करने में दिक्कत ये होती है कि हम चेंज करने में कठिनाई होती है। मान लो उदाहरण के लिए दूसरे का घर लेते अपन बना बनाया 50-60 लाख का ले भी लिए, पर कभी कभी कमी ये खलती है कि यार ये कमरा ऐसा नहीं ऐसा होना था। होता कि नहीं होता? मतलब कमी जिंदगी भर खलती है जब तक हम जिंदा है, मरने के बाद तो कोई खलेगी, कमी खलेगी। ठीक है, तो इसलिए नया बनाना अच्छी बात है कि खरीदना अच्छी बात है? तो हम प्रेजेंटेशन भी किसी का चोरी करेंगे कि हमारे खुद की टेम्पलेट बनाएंगे? हाँ, समझ गए? तो आपको जब बनाना बनता थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक डेमो टेम्पलेट बना कर रख लो। ठीक है, और उसके बाद उसी को सेव एज करके चलने दो। क्योंकि एक बात बताओ, आपकी कंपनी है या आपकी संस्था है, तो वो एक ही चीज पर काम करेगी कि दुनिया भर की सब चीजों पर काम कर लेगी? एक फोकस रहेगा ना। मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर पे काम करेगी, ठीक है, तो आप उसकी एक टेम्पलेट बना लो और उसके बाद उसी को सेव एज करके चलने दो। कभी भविष्य में चेंजेस होते हैं तो फिर डेमो में चेंज करोगे कि हर एक में चेंज करोगे? डेमो में। और डेमो में भी कहाँ चेंज करोगे? मास्टर स्लाइड में। ठीक है, इन्फोग्राफ और चार्ट जोड़ना, तो इन्फोग्राफ तो बताया मैंने। इन्फोग्राफ मतलब क्या है? मान लो उदाहरण के लिए इंसर्ट में गए आप और कहाँ जाना आपको? स्मार्ट आर्ट में। और स्मार्ट आर्ट में जाकर देखो ये भी इन्फोग्राफ है। ये स्मार्ट आर्ट को क्या बोल देते हैं? इन्फोग्राफ। मान लो आपको प्रोसेस दर्शाना है। प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? कोई चीज शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ उसकी पूरी प्रोसेस हमको दर्शाना है। तो हम यहाँ पे देखो ये दर्शा सकते हैं। देखो ये भी इन्फोग्राफ है। यहाँ से शुरू हुआ मामला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 9 स्टेप में हुआ। 9 में नहीं हुआ है तो यहाँ जाओ और इन 9 में से कुछ को हटा दो। अगर आप चाहते हो कि 9 में नहीं हुआ है तो कितने में हुआ है? 6 में। इनमें आपको कंटेंट लिखना तो बन ही जाएगा, थीम वगैरह चेंज करना बनेगा इनकी। ये देखो ये कॉमन चीज़ है जो पहले हमने उपयोग करे। उसके बाद चार्ट जोड़ना। चार्ट समझते कि नहीं? देखे एक्सेल में अपन ने इंसर्ट और कहाँ जाना है? चार्ट में। और चार्ट में आपके अनुसार जो भी चार्ट, पाई चार्ट लेना है, ये देखो पाई चार्ट को सेलेक्ट करें। अब इसमें जो डाटा है ये डाटा को आप चेंज कर दो, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो चार्ट जोड़ना हो जाता है, आपकी इच्छा अनुसार आप जोड़ सकते हो। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स के हिसाब से। उसके बाद है स्लाइड में कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बोले तो एक जैसा फॉन्ट होना चाहिए, एक जैसा कलर होना चाहिए, ठीक है, एक जैसी टेम्पलेट या बैकग्राउंड। तो हमने कॉमन सी बात है वो पहले कर लिए, करे कि नहीं करे? देखो सबकी हेडिंग में सेम, ठीक, सबका जो बैकग्राउंड है देखो वाटर मार्क लगा हुआ है, देखो पीछे भी वाटर मार्क और यहाँ भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन और एनिमेशन का उपयोग करना है। अब बताओ ट्रांजिशंस क्या होता है? पहली स्लाइड में अपन डाल देते हैं, चलो टाइटल में हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं पीपीटी, कोई भी ट्यूटोरियल हमने बनाया और इसको कर दो बोल्ड और यहाँ इसका कलर कर दो रेड। रेड ना करके हमारा फेवरेट कलर कर दो अभी मामले में एजुकेशन कि भाई ब्लू कर देते। और इसमें एजुकेशनल के लिए अपन क्या डाल देते हैं? एक आध पिक्चर, ठीक है, ये वाला ले आते। प्लान कर रहे हैं अपन, कोई भी ले आना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये ले आए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, देखो सब में हमारा कुछ ना कुछ कंटेंट है। अब हम चाहते हैं जब बदले तो वो कैसा बदले? थोड़ा सा इफेक्ट के साथ बदले। मान लो अभी हम रन कराएंगे तो स्लाइड शो में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? बिगिनिंग, बोले तो शुरू से। जब हम ऐसे रन कराएंगे तो देखो ये क्लिक हो रहा है, फटाफट बदल रहा है, ऐसे लग रहा है जर्क हो रहा है। जर्क बोले तो इधर से उधर कूद रहे हैं आप, तो कूदने टाइप ना लगे उसके लिए हम देते हैं ट्रांजिशंस। और ट्रांजिशंस में आप नॉर्मली क्या दिया करो? जैसे शुरू के 2-3 रहते हैं ना, यही दिया करो। बात के तो वही है फिर। ये देखो ये ढिकचक ढिकचक हो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगी। तो इसलिए जो पहला वाला दिख रहा है ना, ये वाले यही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मॉर्फिंग कर देते हो, देखो कितना अच्छा कूल लग रहा वो। आप इसको अगर रन करके देखोगे तो देखो ऐसा नहीं, देखो ये बदला हुआ टाइप नहीं लगेगा। अच्छा अपन ने सब में अप्लाई नहीं करे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशंस में गए, किसको अप्लाई करे थे? मॉर्फ। मॉर्फ मतलब अचानक ना बदल के धीरे धीरे। तो इसको करोगे क्या? अप्लाई टू ऑल। अब रन करके देखो, देखो ये देखो कितना अच्छे से बदल रहा है। जर्क हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। जैसे आप अपने घर में गाड़ी चढ़ाने के लिए एक स्लोप बना देते हैं अलग से, और अलग से सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी से चढ़ा के दिखाओ, गाड़ी चढ़ पाएगी क्या? तो कहाँ से चढ़ाते हैं आप? 2 सीढ़ियों के बीच में छोटी सी स्लोप रहती है, उससे चढ़ा देते हैं, तो हचक होती क्या?
नहीं ना, जर्क नहीं होता। तो वो जर्क नहीं होता, वही आपका ट्रांजिशंस है, दो चीज़ों के बीच में जोड़ना इफेक्ट को, वो ट्रांजिशंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी दे सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, और किस प्रकार ये रन होना चाहिए, माउस क्लिक से। हमेशा यही रखो, पर आप टाइम दे सकते हैं, कौन सा है, मिली सेकेंड, सेकेंड और मिनट, कितने में आप करना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, भाई 2 मिनट में खुद ब खुद चेंज हो जाए। तो ये उचित नहीं रहता वैसे, क्योंकि ऑटोमेटिक चेंज हो रहा मतलब क्या है वो, भाई अपन ने समझाइच नहीं है और खुद बदल गया फिर वापस आए, तो ऐसा उचित नहीं लगेगा। तो उन ऑप्शन का उपयोग नहीं। साउंड भी जोड़ सकते हैं आप बैकग्राउंड में। देखो यहाँ पे जाओ, कोई भी साउंड सेलेक्ट करो, और साउंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लो ये अपन ने सेलेक्ट करे कैमरा वाला, ठीक है, और कैमरा वाला सेलेक्ट करके क्या कर दिए, अप्लाई टू ऑल। अब यहाँ साउंड अपन चेंज करके देखते हैं अब भी, हाँ सुनाई दे रहा है। चलो रन करो। ठीक है, तो पर इफेक्ट के हिसाब से वो चेंज वो नहीं हो रहा है। कैमरा कैसा होता है, खचक करके हो रहा है तो कैमरा का साउंड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, ये पुश टाइप का है, बोले तो बदल रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। ये देखो, ठीक है, तो वो सेट नहीं हो रहा उसके हिसाब से, तो आप जाओ ट्रांजिशंस में और कैमरा की जगह क्या कर लो, ये देखो ये एरो वाला कर दो या जो भी कर दो। चलो अपन एरो वाला करके देखते, एरो वाला करो, अप्लाई टू ऑल करो, और स्लाइड में जाओ और फिर से रन करो। ठीक है, ये थोड़ा जम रहा है पर फिर भी नहीं जम रहा है। तो आप जैसे ये दिए ट्रांजिशन, उसके हिसाब से साउंड देना है। साउंड आप अलग से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट से बोलो। इंटरनेट से बोलो तो क्या बोलोगे इंटरनेट से, मॉर्फिंग साउंड फॉर पीपीटी, ऐसा बोल दिया करो साफ साफ। इंग्लिश में नहीं बनता तो मॉर्फिंग, पावर पॉइंट में मॉर्फिंग एनिमेशन या ट्रांजिशंस के लिए साउंड दो, गूगल से बोलो, गूगल बोलेगा हाँ। अब जो भी अच्छा लगता है कर लो डाउनलोड। ठीक है, चैट जीपीटी उससे मत बोलना, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं रहता, वो सिर्फ सजेस्ट करता है। चलो ये समझ में आ गए। साउंड हटा दो, अभी बार बार साउंड बोलेगा मज़ा नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, एनिमेशन। तो एनिमेशन आपको देना है इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, एक साथ आ जा रहा है, तो हम चाहते हैं ये वाला जो एरो है वो कैसा आए, अपेयर होकर आए या फ्लाई इन आए या जैसा भी। तो देखो ये स्प्लिट होकर आए, ऐसे ही अपन हर एक में दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दे देना, और उसके बाद क्या करोगे, रन। ये देखो अब ये भी कैसा आना चाहिए, बढ़िया स्लाइड होके आ रहा, तो उसका लिए साउंड लगा दो। उसके बाद बचा क्या हमारा यहाँ पे, एंट्रेंस के लिए अलग देना है, एग्जिट के लिए अलग देना है। एंट्रेंस मतलब समझ रहा है, देखो एनिमेशन में जाओ और यहाँ जाकर देखोगे तो आपको 4 मिलेंगे, एंट्रेंस और एग्जिट। ये बीच वाला तो वही है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंट्रेंस के लिए तो अपन ने दे दी स्प्लिट, पर जाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए ऐड करो, और कहाँ जाना है, एग्जिट में। और कैसे जाएगा ये, फिर से स्प्लिट होकर आया है तो स्प्लिट होकर जाना भी चाहिए। ठीक है, तो कॉमन कॉमन दिया करो। ये देखो गया भी, आप यहाँ प्रीव्यू देख लो, देखो आया और गया, आया और गया भी। तो ये एग्जिट मतलब एंट्रेंस और एग्जिट दो इफेक्ट उसी में हो गए। तो वही बोल रहा है कि एंट्रेंस के लिए दो और एग्जिट के लिए दो। ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन दे दिया अपन ने, टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं, इमेज को भी और शेप को भी। ठीक है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा एनिमेशन डालना है क्या, वहीं वहीं घुमा रहा है, 8-10 दे दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत प्रेजेंटेशन धीरे चलता है और बहुत बेकार लगता है। अब प्रेजेंटेशन का अपन ने शो करा है, कैसे शो कराना प्रेजेंटेशन, एक तो शुरुआत से, और दूसरा कैसे शो कराना है, जहाँ हम है मान लो 4थे नंबर पे, और वहीं से रन कराना, तो कहाँ जाएंगे, करंट में। पर आपको लगता है कि 3, 4, 5, 6 3-4 स्लाइड कोई बस रन करना, तो क्या करोगे, कस्टम में जाओगे, न्यू, और यहाँ जाकर न्यू करके, और कितने करना है, 3, 4, 5, 6, और क्या करोगे, ऐड, और ओके करके, और इसको शो करा दोगे। तो 3 रन होगी, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6, और 6 के बाद बोलेगा ख़त्म। बोल जबकि है आपके पास में नीचे, पर उनने रन करा क्या, नहीं करा, तो क्या है, कस्टम है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर तो बन ही जाएगा आपसे। देखो रिव्यू में जाना, स्पेलिंग एंड ग्रामर कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद क्या दिया है, नोट्स कैसे जोड़ते हैं, देखो नीचे दिया है, मतलब इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ नोट लिखना तो आप नोट कर सकते हो। और क्या दिया है, हैंडआउट्स और पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना। बात आ जाती है, कोई बोलेगा प्रेजेंटेशन का पीडीएफ दो हमें, तो क्या करोगे आप, फाइल में जाओगे, और यहाँ देखो आपको एक्सपोर्ट लिखा होगा, लिखा है, तो एक्सपोर्ट करोगे तो देखो यहाँ लिखा है 3-4 चीज़ें। एक तो आप पीडीएफ बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन की, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो।
देखो प्रेजेंटेशन का वीडियो बन रहा है, तो किसी को मान लो आपको प्रेजेंटेशन नहीं बना के देना है, वीडियो बना के दे दो। वीडियो पता है आपको 4K फुल HD 720 या फिर 480। तो हम तो 480 में फिर भी नहीं देखते मोबाइल में, 360 के ऊपर नहीं जाते, डाटा ख़त्म हो जाएगा, है ना। पर रील में ऐसी सेटिंग रहती कि कितने में देखना है, वो ज़रूरत से हिसाब से पी लेती है, ठीक है। चलो यहाँ दे दो 1080 की स्टैंडर्ड है, इसको सेलेक्ट करो और क्या करना है, वीडियो को क्रिएट कर देना है, ठीक है। हर एक स्लाइड कितनी देर रुकेगी तो आप अपने हिसाब से शायद दे देना, 15 मिनट एक स्लाइड को रुकना है तो पढ़ते रहो आराम से, वीडियो टाइप, है ना। एक एक करके नहीं करना, तो यहाँ टाइम कम ज़्यादा कर लेना और उसके बाद क्या कर देना, क्रिएट, ठीक है। और यहाँ आएगा कि भाई देखो कहाँ सेव करना, किस नाम से करना, तो वो कर देना। दूसरी चीज़ उसमें लिखा PDF, तो PDF भी आप कर लोगे। जैसे PDF में गए और क्या जाना है, क्रिएट PDF। अब इसमें भी वो नाम देगा और टाइप PDF दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बोलेगा प्रिंट करने को। प्रिंट करोगे तो कैसे, ये पूरी स्लाइड देखो ऊपर और नीचे जगह बच रही है। ये हमारी स्लाइड जो है, देखो ये जो पेज है, पेज हमारा है A4 वाला या जो भी है, ठीक है, लैंडस्केप में है। पर जो स्लाइड है हमारी वो अलग टाइप की है। कैसी है, वाइड स्क्रीन में है, 16:9, और वो पेज से छोटी हो गई, बोले तो उसकी हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा, इसके कारण पेज आपका देखो ऊपर और नीचे छूट रहा है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप क्या करो, यहाँ देखो आपको ये तो पेज की संख्या दी है कि 1 से लेकर 10 तक कहाँ तक प्रिंट करना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि आपको एक पेज में 2 स्लाइड प्रिंट करना है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखो एक पेज में 2 स्लाइड, ये हैंडआउट्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, हैंडआउट्स। मतलब देखो ऊपर भी आपको क्या दिख रहा है, एक स्लाइड, और नीचे भी एक स्लाइड। इसका मतलब अगर 20 स्लाइड होगी तो कितने पेज में जाएगी, 10 में, ठीक है। तो इस प्रकार आप, और ये सेट बना के निकालना, नहीं निकालना, पोर्ट्रेट करना, लैंडस्केप करना, तो ये कॉमन चीज़ है। 2-3 चीज़ें, सेव एज करना, सेव करना बन ही जाता होगा, नहीं बनता, बन जाता होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पावर पॉइंट का निचोड़। मतलब ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है इससे। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखना है तो कचरा मत पढ़ना, और कचरा क्या हो, जितना हमको पढ़ना तुरंत पढ़ लिए, ठीक है। तो इतने की प्रैक्टिस करना अच्छे से और प्रेजेंटेशन बनाओ।